ये वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मार्क द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो 4/5 को हमें नंबर लाइन में मार्क करना है। ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और यहाँ पर देखिए 5 है, यानी जो भी यूनिट है उसे हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 5 है, मतलब हम लोग मार्किंग या सब डिविजन 4 सब डिविजन लगाएंगे। 5 मतलब 4 सब डिविजन्स ऐसे लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर है। हमें मिडिल में 0 लेके फिर इस साइड में करने की ज़रूरत नहीं। हम चाहें तो 0 को यहाँ पर भी रख सकते हैं, बट वो आपका चॉइस है, आप 0 को कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो पहले हम लोग 0 को लेते हैं, तो स्केल से ऐसे 0 का मार्किंग कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को मैं 0 लेती हूँ। हमें 5 सब डिविजन्स में लेना है, तो मैं पहले इसको ऐसे 0 2 ऐसे 5 तक ले लेती हूँ ऐसे, और ये जो 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं 5 सेंटीमीटर ली, लेकिन ये पॉइंट मेरा 0 से 1 तक है और मुझे 4 सब डिविज़न लगाने थे एट इक्वल डिस्टेंस। तो मैं यहाँ 4 सब डिविजन्स लगा ली। तो और एक बार समझिए, मुझे 5 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए मैं 0 पर अपना स्केल मार्क की, यहाँ पर 0, फिर 5 में लेके स्केल को मार्क की ऐसे। फिर उसके बीच जैसे 1 2 3 4 4 मुझे पॉइंट्स लगाने हैं, तो मैं ऐसे 4 पॉइंट्स अपना या 4 सब डिविज़न मार्क की, ताकि ये सारे सब डिविजन्स इक्वल डिस्टेंस में रहे और हमें कुछ कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर मैं इसको 1 मार्क की। सिमिलरली मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 पे रखती हूँ, नहीं तो आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है, तो नहीं, ऐसे हम लोग करते हैं। तो 5 पे रखती हूँ और यहाँ पर ऐसे 0 में रखती हूँ, और फिर ये 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये हमारा -1 हो गया, और ये हमारे जो सब डिविजन्स है 1 2 3 4, तो ये हमारे सब डिविजन्स बन गए। अभी हमें 4/5 मार्क करना है। हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किए, तो ये हमारा 1/5, देन 2/5, 3/5 और ये 4/5। ये जो पॉइंट है ये हमारा 4/5 हुआ, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा 5/5 होगा। इसे हम लोग अगर कैंसिल कर लेंगे, ये हमारा 1 बच जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं, 5/5 नहीं लिखते। लेकिन ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा 4/5 है। आप मेंटली ऐसे 5/5 कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, और इसको हटा सकते हैं। तो ये हमारा 1 पॉइंट हुआ, और ये जो पॉइंट है ये हमारा 4/5 हुआ ऐसे। तो इस पॉइंट को हम लोग 4/5 मार्क करेंगे। नेक्स्ट है -8/3, यानी हमें 3 पार्ट्स में ईच यूनिट को डिवाइड करना है। तो सिमिलरली हम एक नंबर लाइन लेंगे, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि हमें 2 सब डिविजन्स लेने हैं। 3 है तो 2 सब डिविजन्स। तो ऐसे में एक लाइन ड्रॉ कर ली। अभी पॉइंट्स हम लोग मार्क करेंगे। तो जैसे ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे जैसे 7 है, तो मैं इसके 0 लेती हूँ। देन हमें 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करने, इसलिए मैं 7 to 10 एक यूनिट लेती हूँ। क्यों लेती हूँ बताऊँगी। यानी मैं 3 यूनिट्स, 7 to 8 1 यूनिट, 8 to 9 एक यूनिट, और 9 to 10 एक यूनिट, और ये जो 8 और 9 यहाँ पर भी मार्क्स लगाऊंगी। फिर उसके बाद 10 से 13 ऐसे
मार्किंग करूँगी और 11 और 12 को भी मार्किंग करूँगी ऐसे। तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 1 और ये 2 हो गया और ये हमारे 2 सब डिविजन्स हो गए। यानी 0 to 1 वाला जो पोर्शन है हम लोग 2 पार्ट्स में उसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए, लेकिन 2 सब डिविजन्स लगाए। तो अगर आपका ये पार्ट 3 cm का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 3 cm है, यहाँ से यहाँ 1 cm, यहाँ से यहाँ 1 cm और यहाँ से यहाँ 1 cm। तो जैसे 3 दिया जाता है, आप 3 cm का ईच यूनिट लीजिए और एक एक cm में एक एक यूनिट लीजिए। तो ऐसे हम लोग पॉजिटिव मार्किंग्स हम लोग कर लिए। अभी इस साइड में करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे रखती हूँ 0 में 8 को रखती हूँ, तो यहाँ से हम लोग 3 cm लेंगे। 3 cm मतलब आप लोग ऐसे बैक जाइए, यहाँ से यहाँ 1 cm, यहाँ से यहाँ 1 cm और यहाँ से यहाँ 1 cm ऐसे। तो ये हमारा -1 हो गया। फिर यहाँ से अब 3 cm जाइए बैक, यहाँ से यहाँ 1 cm, यहाँ से यहाँ 1 cm और यहाँ से यहाँ 1 cm। तो ये हमारा -2 का पॉइंट हो गया और बीच में ये जो पॉइंट्स है एक एक cm के डिस्टेंस पर, अब उसको भी मार्क कर लीजिए ऐसे। तो ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा -2 हो गया। अभी हम लोग ये छोटे छोटे सब डिविजन्स मार्किंग कर लिए। ये 0 में बड़े लाइंस लगेंगे, सब डिविजन्स में छोटे लाइंस, 1 में बड़ा लाइन और सब डिविजन्स में छोटे लाइंस, 2 में बड़ा लाइन ऐसे। अभी -8/3 है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, यानी इस साइड में होगा। तो ये हमारा 0 हो गया, -1, ये -1/3, ये -2/3, ये आपका -3/3, जिसको आप लोग अगर कैंसिल कर देंगे तो -1 है, इसलिए हम लोग इसको -3/3 नहीं लिखते। फिर ये -4/3, ये -5/3, देन ये आपका -6/3, तो कैंसिल कर लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते। यहाँ से और एक डिवीज़न हमें मार्क करना पड़ेगा -3 तक। तो मैं यहाँ पे जैसे -2 में ऐसे एक पॉइंट रखती हूँ और 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 1 2 3 यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करती हूँ। ये हमारा -3 हो जाएगा और ये हमारे 2 सब डिविजन्स हो गए। तो ये हमारा -3 हो गया और ये हमारे 2 सब डिविजन्स हो गए। तो यहाँ तक हमारा -6/3 हुआ था, तो मैं रब कर ली थी। अभी ये पॉइंट जो है ये हमारा -7/3 और ये पॉइंट हमारा -8/3। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा -8/3 होता है। 5/2 मार्किंग करना है, तो 2 पार्ट्स में या 2 सब डिविजन्स में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, यानी एक सब डिविजन हमें लेना है। तो हम लोग मार्किंग करेंगे। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट जो है वो 0 को लेते हैं। फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग अपने यूनिट्स को लेंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 cm ये हमारा एक यूनिट, देन यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। तो ये हमारे डिविजन्स बन गए, जैसे ये 1 2 3 ऐसे। और 2 सेंटीमीटर के बीच जो ये भी सेंटीमीटर वाला पोर्शन आता है 1 सेंटीमीटर, उसको भी मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे सब डिविजन्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर 2 है, यानी
एक सब डिवीज़न हम लोग लेंगे या एक पॉइंट इन बिटवीन टू जो यूनिट्स है उसके बीच एक ही पॉइंट लेंगे। तो ये हो गया। इस साइड में भी सिमिलरली ऐसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये एक पॉइंट हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये एक पॉइंट हो गया। तो ये हमारा -1 -2 हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे सब डिवीज़न का, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे सब डिवीज़न का। तो ये हमारा -1, ये हमारा -2 और ये सब डिवीज़न के हमारे पॉइंट्स हैं। तो ऐसे हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ये 0 है तो ये सब डिवीज़न के पॉइंट्स हैं, छोटा छोटा मार्क्स हम लोग लगा देंगे ऐसे। तो ये हमारा पॉइंट जो है ये 1 है। अभी 5/2 लेना है तो 0 है, ये 1/2 है और ये 2/2 है, यानी कैंसिलेशन करने से 1 मिलता है तो इसको आपको लिखना नहीं है। फिर ये 3/2 है, देन ये 4/2 है, कैंसिलेशन करने से आपको 2 मिलता है, इसको लिखना नहीं है। देन ये 5/2 है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा 5/2 है। तो ये जो है इसको आपको लिखना नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। ऐसे तो सबसे इजी वे है, जितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है उतने सेंटीमीटर को ले लीजिए। जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और उसके बीच जैसे 2 सेंटीमीटर के बीच 1 सेंटीमीटर का आता है तो वो आपका सब डिवीज़न बन गया। ये सबसे इजी प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर बन गया और 3 के बीच आपका 1 और 2 सेंटीमीटर जो हुआ वो आपके सब डिवीज़न बन गए। तो ऐसे आप मार्किंग करके बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर -7/3 है तो नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब चाहें तो 0 को यहाँ पर भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे 3 है तो हमें 3 सेंटीमीटर लेके मार्किंग करने हैं। जैसे मैं 11 पर रखती हूँ तो बैक जाएंगे 3 सेंटीमीटर तो हमारा 8 एक है और ये हमारे 2 सब डिविजन्स बन गए। सिमिलरली बैक जाएंगे इससे तो 5 हमारा एक है और ये 2 हमारे सब डिविजन्स बन गए ऐसे। नेक्स्ट है 5 से 3 सेंटीमीटर बैक जाएंगे तो 2 हमारा डिवीज़न है और ये जो है ये 2 सब डिविजन्स बन गए। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग जाते हैं 3 cm तो ये हमारा हो गया और ये 2 हमारे सब डिविजन्स बन गए ऐसे। बहुत इजी है मार्किंग करना। तो ये हमारा 1 है, ये -1, ये -2, ये -3 है और ये हमारे छोटे छोटे जो सब डिविजन्स है वो। अभी -7/3 है तो ये हमारा -1/3, ये -2/3, ये हमारा -3/3। कैंसिलेशन करने से -1 होता है, इसको नहीं लिखेंगे। देन -4/3, -5/3, ये हमारा -6/3। कैंसिलेशन करने से -2 होता है, इसको नहीं लिखेंगे। देन ये हमारा -7/3। तो ये पॉइंट हमारा -7/3 है। और ये जो मैं ब्रैकेट में दिखाई हूँ इसको आपको इरेज करना है, दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आप ऐसे छोटे छोटे लाइंस लगा दीजिए ये सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करने की। यहाँ 3 है तो 2 सब डिविजन्स। आई होप आप लोगों को ये नंबर लाइन बनाना बहुत इजीली अभी आएगा। 3 है मतलब 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। जैसे 0 to 1 है इसको आप मेजर कर लीजिए 3 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ देखिए 0 to 3 सेंटीमीटर और उसके बीच जो 1 2 आता है उसमें भी मार्क कर लीजिए। तो ये आपका 0 to 1 हो गया और ये 2 आपके सब डिविजन्स बन गए। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए।